बॉर्डर 2 पे जो इंटरव्यू सनी पाजी ने कल दिया था, कल परसों जो भी वो वायरल हुआ है। हालांकि एक्चुअली हुआ ये कि वो मैंने आज सुबह देखा, कल या परसों था वो। बहुत जगह पे वो वायरल भी हुआ है, लेकिन उन्होंने बहुत सी फिल्मों की अपडेट दी। अब मैंने बोला था आपको कि तसल्ली से जैसे वक्त मिलेगा हर एक चीज़ के बारे में बात करूँगा। अभी आते हैं बॉर्डर 2 पे, उन्होंने क्या क्या डिटेल्स कहा है इसके बारे में, और कुछ टी सीरीज़ यानी कि जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तरफ से भी कुछ प्लानिंग वगैरह इस फिल्म की बड़े लेवल पे प्रमोशनल प्लानिंग बोल रहा हूँ मैं, पूरे जनवरी में होने वाली है। बहुत सी जगह पे जगह जगह जाके प्रमोट करने वाले इस फिल्म को, और प्रमोशन में इस फिल्म को कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। आई थिंक टी सीरीज़ की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि दिस विल बी द बिगेस्ट फिल्म ऑफ टी सीरीज़ फ्रॉम बॉलीवुड। दे आर क्लेमिंग दैट। इससे पता चलता है हाउ मच भूषण कुमार एंड टीम इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिल्म, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट दोस्तों। किसी का बाप भी बॉर्डर से कोई क्लैश नहीं करवा पाएगा, क्योंकि टी सीरीज़ का एक बहुत ज़बरदस्त प्लान है। हाईएस्ट नंबर्स ऑफ स्क्रीन्स जो शायद आदि पुरुष को भी नहीं मिले थे, उससे ज़्यादा स्क्रीन्स ये लोग सोलो रिलीज़ में बॉर्डर 2 को दिलवाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी प्लान है। सनी पाजी का तो करियर सनी देओल 2.0 की वजह से सुपरस्टार सनी देओल वाला, द रियल एक्शन सुपरस्टार वाला बन चुका है, क्योंकि बॉर्डर अपना गदर 2 ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर बनी है, जाट भी मास ब्लॉकबस्टर बनी है। क्लीन हिट बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया जाट को मिला था, और मेकर्स ने तो मास ब्लॉकबस्टर दिया था। सनी देओल 2.0 ब्लॉकबस्टर के नीचे तो रह ही नहीं रहा है, सारी फिल्में तबाही। ये है भाई ज़बरदस्त। ये फिल्म वरुण धवन के करियर के लिए भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सनी पाजी का तो करियर ऑलरेडी ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन वरुण धवन का बीच में जो एक डाउनफॉल चल रहा है उसके लिए एक संजीवनी बूटी कह सकते हैं हम। आहान शेट्टी, उसका जो कमबैक इतने सालों बाद हो रहा है। हालांकि तड़प बॉक्स ऑफिस पे एवरेज गई थी, फ्लॉप नहीं थी। डिस्पाइट रीमेक लोगों ने इस बंदे को लाइक किया था, उसकी एक्टिंग को भी लाइक किया था। एंड इनफैक्ट आफ्टर नेपोटिज्म ऑल्सो मैं खुद शॉक था कि उसने सच में अच्छी एक्टिंग की थी। और जो सच है वो सच है, नहीं की होती तो भाई ओपनली क्रिटिसाइज़ कर लेता, सच में करी थी। और दिलजीत तो वैसे भी पंजाबी फिल्मों में वो सिंगिंग कभी कभी एक्टिंग वगैरह उसका होता है, वो ऑलरेडी फेमस है। पर एज अ बॉलीवुड करियर जो इन और आउट है उसका, बॉलीवुड में कंटिन्यूसली पैर रखने के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब ये सब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है। और सनी पाजी के लिए तो 700 करोड़ हिंदी है, 1000 करोड़ हिंदी नेट, मतलब वो बड़ा सोचो ज़रा। अब बॉर्डर गदर 2 से बड़ा सोचने का टाइम आ चुका है। देखना ये है टी सीरीज़ अगर इतने बड़े लेवल पे रिलीज़ करना चाहता है, क्योंकि आप ये देखो सिर्फ 3800 स्क्रीन्स पे अगर गदर 2 525 का नेट कलेक्शन कर सकती है, तो उस कम से कम 6300 स्क्रीन शायद भारत में मिले थे इसको आदि पुरुष को। अगर इनका प्लान उससे भी बड़े लेवल पे रिलीज़ करना है, तो कम से कम 6500 स्क्रीन्स पे अगर ये रिलीज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट दुगना, हालांकि कंप्लीट दुगना नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट दुगने स्क्रीन्स पे रिलीज़ करने का प्लान है बॉर्डर 2 का। इमेजिन करो क्या जाएगी ये फिल्म, किस लेवल पे। ऊपर से बॉर्डर 2 इज़ एन इमोशन, ऊपर से अभी हमने बेटों को फाड़ा है, पूरा का पूरा न्यूक्लियर उनका लीक कर दिया वहाँ पे, मस्त टेररिस्ट भी मरे हैं वहाँ पे। तो वो एक हाइप ऑलरेडी है युद्ध की, ऊपर से ये फिल्म आ रही है। बेटों को हमने रियल में भी फाड़ते हैं, फिल्मों में भी फाड़ते हैं, ये हमारी खासियत है। हाइप देखो क्या लेवल जा रही है। इसके प्रमोशन को इन लोगों ने कम से कम 25 दिन देने की सोची है। सोचो आप। अब सनी पाजी के स्टेटमेंट पे आते हैं, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि ये फिल्म का जो शूटिंग है वो ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने का अभी भी बाकी है। मतलब जो कि मैंने भी आपको एक अपडेट दी थी, जून जुलाई ऑलमोस्ट अगस्त में ख़त्म होने वाली है। और अगस्त में ही पहले आई थिंक 15 अगस्त के दिन ही इसका कोई एक टीज़र वगैरह लॉन्च करने की एक बड़ी लेवल पे कोशिश की जा रही है, जो कि हमारे अपडेट सही आ रहे हैं। इससे पता चलता है जो सनी पाजी का इंटरव्यू है, तो इनडायरेक्टली बोलो या डायरेक्टली बोलो, अपने अपडेट्स एक्यूरेट हो रहे हैं। जो मैंने आपको बोलते गया हूँ वो ऑटोमेटिकली उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है कि 2 महीने का शूटिंग बाकी है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा कि सनी पाजी के भी कुछ सीन्स बाकी है,
और अब आहान शेट्टी पिक्चर में आएगा, क्योंकि आहान शेट्टी अभी तक शूटिंग शायद किया ही नहीं है, या फिर थोड़े ही लेवल पे उन्होंने किया है शूटिंग। दिलजीत का सनी पाजी के साथ पार्ट हो चुका है आई थिंक। इसके बाद वरुण धवन और दिलजीत का जुलाई में एक शूटिंग होने वाला है, और अगस्त में इसका शूटिंग रैपअप ख़त्म शेड्यूल होने वाला है। तो वो सही जा रहा है, और अगस्त में ही शायद ये लोग एक टीज़र वगैरह या फिर अनाउंसमेंट टीज़र लाएंगे। और सनी पाजी ने खुद बोला है, यस जनवरी में रिलीज़ का हमारा ये प्लान है मेकर्स का। तो अभी देखते हैं। तो जनवरी में ये फिल्म आ रही है। बाकी शेड्यूल जो है, जो शूटिंग का जो मैंने पहले भी बोला था, और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि 10 दिन पहले फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओपन करने का प्लान है। 23 जनवरी को ये फिल्म आ रही है, अगर मैं सही हूँ तो 26 को नहीं, वो एक्सटेंडेड वीकेंड चाहिए उनको, एक्सटेंडेड वीकेंड जो भी है वो। तो ऑलमोस्ट बोला जा रहा है कि 15 जनवरी से ही इनका ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन पहले इनका फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग का प्लानिंग है। और ऊपर से टी सीरीज़, वो भी ओवरसीज़ में भी बड़े लेवल पे करने वाले हैं रिलीज़। आप सोचो क्या ज़बरदस्त धमाका होगा। मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, बिलीव नहीं होगा ठीक है, आपको वैसे भी बहुत बार बिलीव नहीं होता है, लेकिन मैं सही साबित होता हूँ तो बाद में आप बिलीव कर ही लेते हो। तो मुझे कोई डर नहीं है। आप जब वो फिल्म रिलीज़ होगी तब आपको पता चलेगा, रिलीज़ से पहले एक दो वीक पहले, कि कितने बड़े लेवल पे लोगों का प्लान है रिलीज़ करने का। और मेरी सारी अपडेट सही थी। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।